मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर 5 का ही टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ सिचुएशंस पढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए रेनी सीजन है, आप रोज अम्ब्रेला लेके जाते हैं बाहर, बारिश नहीं होती। आप एक दिन अम्ब्रेला लेकर नहीं गए, उसी दिन बारिश हो गई। एक और सिचुएशन देखते हैं। आपके टेस्ट में 5 चैप्टर्स आने हैं, पर आपने 4 चैप्टर पढ़े और मोस्टली क्वेश्चन 5th चैप्टर से आ गए। आपको ट्रेन से जाना है, आप टाइम से स्टेशन पहुंचे पर ट्रेन लेट हो गई। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो डेली टू डेली लाइफ में हमारे साथ होती रहती है। तो इन्हीं सब सिचुएशंस पे, ऐसी सिचुएशन पे ये बेस्ड टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेन लेट हुई है, इसकी चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू कि ट्रेन हमेशा टाइम पे आती है, और आप उस दिन टाइम से पहुंचे पर ट्रेन लेट हो गई। तो इसमें जो चांसेस हैं दोनों चीज के, ट्रेन के टाइम पे आने के और ट्रेन के लेट हो जाने के, वो सेम नहीं है। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के और सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ को, दोनों चीज़ को या 3 चीज़, जितने भी आउटकम्स होते हैं उनके होने के चांसेस सेम होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका आउटकम आप पहले से प्रिडिक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके 2 आउटकम्स आ सकते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर आप पहले से नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि अपनी कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आया, तो ये हेड और टेल क्या हो गए, इसके आउटकम्स हो गए एक्सपेरिमेंट के। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया 1 कॉइन को टॉस करना, और ये इसके 2 आउटकम्स हो गए। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग, तब दोनों के या जितने भी आपके आउटकम्स हैं उन सबके आने के चांसेस सेम होते हैं। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हेड या टेल है, 2 आउटकम्स हैं, दोनों के चांसेस सेम है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। ऐसे ही आप डाई है, आप उसको टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है इसके, और ये 6 के 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो सेम है, इसलिए ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। आउटकम, हर एक्सपेरिमेंट का हर आउटकम एक इवेंट बनाता है, या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, सेम जो आउटकम्स है उनका कलेक्शन एक इवेंट बनाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने कॉइन को टॉस किया, इन एक्सपेरिमेंट of tossing a coin, getting a head is an event, and getting a tail is also an event. तो हेड आना भी हमारा इवेंट है और टेल आना भी हमारा एक इवेंट है, एक कॉइन को टॉस करने के एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम्स, वन 2 3 4 5 और 6 इज एन इवेंट। तो ये सारे भी हमारे, अगर हम एक डाई को थ्रोस करते तो ये सारे हमारे जो है वो इवेंट हो जाएंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसी भी इवेंट की, वो कैसे निकलेगी वो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, ऊपर लिखेंगे जितने आउटकम्स इवेंट को बना रहे हैं, और टोटल आउटकम्स जो है एक्सपेरिमेंट के वो नीचे लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट, स्पिनिंग अ व्हील। आपको ये व्हील दिया हुआ है, आपको आउटकम्स बताने हैं। आपको 2 ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें आपको आउटकम्स बताने हैं कि आउटकम्स क्या आएंगे। ये व्हील दिया हुआ है आपको, इसमें क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब अगर इस व्हील को आप स्पिन करते हैं तो क्या क्या आ सकता है इसमें। आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो इस व्हील को आप स्पिन करेंगे तो आपके 4 आउटकम्स ए बी सी डी आ सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब आपने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो आपके आउटकम क्या आ सकते हैं? सोचिए, या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा, या एक पे हेड आएगा पहले वाले पे, दूसरे पे टेल, या पहले वाले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो ये एच का मतलब हेड है और टी का मतलब टेल है। तो आपके अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो आपके या तो दोनों हेडेड आएंगे, दोनों टेल टेल, या एक हेड एक टेल या एक, तो ये 4 हो जाएंगे। ये और ये एक हेड एक टेल दोनों में है, बट इसमें फर्स्ट वाले में हेड है, दूसरे वाले में टेल है, इसमें फर्स्ट वाले में टेल है, दूसरे वाले में हेड है। तो ये 2 डिफरेंट आउटकम्स है। तो टोटल इसमें क्या हो जाएंगे? 4 आउटकम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। अब आपने एक डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है। अब आपको पता है आउटकम्स क्या हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स जो है वो कौन से हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये तो आपके टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अब आपको फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आपको प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर के लिए कौन कौन से आउटकम होंगे? देखिए 1 से लेके 6 तक जो भी प्राइम नंबर है वो आ सकते हैं आपको आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आने के लिए कौन कौन से आउटकम्स हैं हमारे? 2 3 एंड 5, क्योंकि 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर है, इसलिए ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं जब हम डाइस को थ्रो करें तो प्राइम नंबर आने की। अब बी हमारा नॉट अ प्राइम नंबर, इसमें कौन कौन से आउटकम्स है जो प्राइम नंबर नहीं है? 1 4 एंड 6। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ा नंबर आपको चाहिए, इसमें क्या आउटकम्स हो सकते हैं? एक ही नंबर 5 से बड़ा है 6, तो वही हमारा आउटकम है। बी पार्ट में देखेंगे आप नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है, तो 6 को छोड़ के बाकी सब नंबर इसमें हमारे आउटकम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका। क्वेश्चन 3 के देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पॉइंटर की डी पर स्टॉप होने की। तो सबसे पहले तो आपको टोटल आउटकम होने चाहिए, पता होना चाहिए टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम कितने हैं गिन लीजिए। टोटल आउटकम आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 आउटकम्स है टोटल। नेक्स्ट आपको वो आउटकम्स गिनने हैं जो आपको इवेंट बोला हो। पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी हमारा इवेंट है, तो टोटल आउटकम ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। कितने आउटकम्स है पॉइंटर डी पर स्टॉप होने की? सिर्फ एक ही, तो 1। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा टोटल आउटकम ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी, पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। यहाँ पे आप टोटल ना भी लिखे सिर्फ आउटकम लिखेंगे तभी ठीक है। स्टॉपिंग एट डी बाय नीचे हमारा आ जाएगा टोटल आउटकम्स। तो आपका ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे हमारा टोटल आउटकम्स है 5। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी 1/5। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो पहले प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं वो बताते हैं हम आपको कि प्लेइंग कार्ड्स हमारे टोटल जो होते हैं वो 52 होते हैं, ये आप सबको पता है। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। सब 13 का होते, 13 कार्ड्स होते हैं हर हमारे में। स्पेड में भी, हार्ट में भी, डायमंड में भी और क्लब में भी। सब में एक एक ए होता है। आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे 52 हैं इधर, और एस कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 एस होंगे। तो आप लिखिए प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस
नीचे आ जाएगा आपका टोटल कार्ड्स। तो एज कितने आएंगे 4 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 1/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ, आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/30। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो रेड एप्पल की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले तो टोटल रेड एप्पल्स कितने हैं हमारे, टोटल रेड एप्पल्स, ये हमारा इवेंट है रेड एप्पल, इसमें टोटल आपके हैं 4 रेड एप्पल्स। और टोटल एप्पल्स टीचर आपको टोटल एप्पल्स लिखने होंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल एप्पल्स हमारे हैं 7। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल रेड एप्पल, क्योंकि रेड एप्पल हमारा इवेंट है तो रेड एप्पल कितने हैं और टोटल एप्पल्स, रेड एप्पल हमारे 4 हैं, टोटल 7 है, तो 4/7 होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 सेपरेट स्लिप्स पे नंबर 1 to 10 लिखे हैं और उनको एक बॉक्स में रखा है, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल। उस बॉक्स में आपको रख दिया है और उनको मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब एक स्लिप को उसमें से उठाया गया है बिना उसमें देखिए बॉक्स में, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। आप देखेंगे कि 10 स्लिप्स हैं, 10 नंबर्स हैं और 10 ही स्लिप है, तो हर स्लिप पे एक नंबर है, तो हर इवेंट का हर नंबर आने की जो चांसेस है वो सेम होंगे। तो फर्स्ट आपको बोला है गेटिंग अ नंबर 6, तो प्रोबेबिलिटी आप सबसे पहले लिख लीजिए टोटल आउटकम्स क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट की। टोटल आउटकम्स हमारे हैं 10, तो नीचे हर किसी की प्रोबेबिलिटी में 10 आएगा क्योंकि टोटल आउटकम्स 10 है। तो सबसे पहले आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। नंबर 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, एक ही स्लिप पे है तो ऊपर हमारा 1 हो जाएगा और नीचे हमारे टोटल आउटकम 10, तो 1/10 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से लेस नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। आउटकम्स हैविंग अ नंबर लेस देन 6, तो पहले आप वही काउंटिंग में लिख लेंगे कितने आए हमारे आउटकम्स, 1 2 3 4 5 आउटकम्स हैं ऐसे, और टोटल आउटकम्स हमने लिखी नहीं है ऊपर 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 आ जाएगी आपकी, ऊपर लिखेंगे आउटकम्स हैविंग अ नंबर लेस देन 6, नीचे आपका आ जाएगी टोटल आउटकम्स। तो आपके आउटकम्स ये 6 से लेस आउटकम्स हैं आपके, एक 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 आउटकम्स 5, नीचे आपके पूरे जो टोटल आउटकम्स है वो, ऊपर से आप इनको सॉल्व कर देंगे 1/2, 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ अ नंबर लेस देन 6 की हमारी 1/2। नेक्स्ट आपका है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले आउटकम्स निकाल लेंगे। आउटकम हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, कितने आउटकम्स है जिसमें 6 से बड़ा नंबर आ सकता है, तो आप देखिए 6 से बड़ा नंबर 7 8 9 10, 4 नंबर से तो 4 आउटकम्स हो गए हमारे जिसमें नंबर बड़ा आ सकता है हमारा 6 से। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा आने की क्या हो सकती है, आ जाएगी ऊपर हमारी आउटकम्स हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, नीचे टोटल आउटकम्स, आपके ऐसे आउटकम्स 4 हैं और टोटल हमारे 10 हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो आ जाएगा 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 हमारी आ गई है 2/5। नेक्स्ट आप देखेंगे गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 1 डिजिट नंबर आ रहा है, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे नंबर 1 डिजिट है, बस 10 2 डिजिट है, तो 10 को नहीं काउंट करेंगे। हमारे पास 9 नंबर ऐसे आ गए जो 1 डिजिट नंबर है, तो हमारे आउटकम्स आ जाएंगे इसमें, आउटकम्स हैविंग अ 1 डिजिट। कितने आउटकम्स है जिसमें 1 डिजिट नंबर है? 9, टोटल हमारे 10 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। वन डिजिट नंबर आने की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आउटकम्स हैविंग 1 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके 1 डिजिट नंबर 9 आउटकम्स में आ रहे हैं, तो 9/10 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If you have a spinning wheel with 3 sectors, 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non-zero blue sector? तो सबसे पहले तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं वो निकाल लीजिए। टोटल सेक्टर्स हर कलर के 3 + 1, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, गिविंग यू टोटल 5 सेक्टर। तो टोटल सेक्टर क्या है? 5 सेक्टर। आपको ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो निकाल लीजिए आप नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स। ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं हमारे? 3 हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, अब ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर बाय टोटल सेक्टर, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 5। तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। नेक्स्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स निकाल लीजिए। नॉन ब्लू का मतलब है जो ब्लू नहीं है, तो ब्लू वालों को हटा के जितने भी सेक्टर है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ग्रीन 3 है और रेड 1 है, तो टोटल हमारे नॉन ब्लू सेक्टर्स हो गए 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स, लास्ट में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। नॉन ब्लू सेक्टर 4 है, टोटल 5 है, तो आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा है, आउटकम्स निकालने थे। हमने एक डाइस को थ्रो किया गया था, इसमें डाइस को थ्रो किया, उसके इवेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आउटकम्स सब उस भी लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी इसमें प्राइम नंबर आपके मैंने भी आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5 है। तो 3 आउटकम्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऊपर हम जितने प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 6 तक उसका नंबर ऊपर, और टोटल हमारे कितने हैं? 6 है आउटकम्स, तो 6 नीचे। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप ये जो देखेंगे इसमें से कितने नंबर थे जो प्राइम नंबर नहीं है? 1 4 and 6। तो प्राइम नंबर ना आने के भी हमारे 3 आउटकम्स है, तो ऊपर 3 लिखेंगे, टोटल हमारे नीचे लिखेंगे हम 6, तो ये टोटल 6 आ सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर वो भी हमारी 1/2 आ गई है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको अ नंबर ग्रेटर देन 5 ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा है, 1 से लेके 6 तक, वो ऊपर, और टोटल कितने हैं? नीचे। तो 6 नीचे, तो आपका आ गया आंसर 1/6। ऐसे आपको निकालनी है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने नंबर्स है जो 5 से बड़े नहीं है? 6 नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स आ जाएंगे। तो 5 ऊपर और टोटल हमारे हैं 6
आउटकम्स, तो नीचे 60 सिंप्लीफाई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, आपको बोले जाए किसी भी क्वेश्चन निकालने के लिए।